अगर आप यूके आना चाहते हैं तो इसे एक प्रॉपर मुनज़्ज़म तरीके का प्लान करके आएँ कि मैंने यूके आके क्या करना है, अगर हालात कुछ भी हो जाएँ तो मुझे कैसे सर्वाइव करना है, अगर यूके छोड़ना है तो उसके लिए मेरे प्लान्स क्या होंगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यूके में आते हैं तो मैं उनके लिए यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक प्रॉपर प्लान करके आएँ। यूके में हालात कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ से आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, यही एक यूके की स्पेशलिटी है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यूके में आते हैं, उनके लिए एक बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी यूके यही देता है कि आप यहाँ से इजीली कहीं मूव कर सकते हैं। इन ड्यूरेशन के आप अपनी ट्रैवल अगर हिस्ट्री बनाते हैं तो यहाँ से यूके, यूएसए, कनाडा, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, एनीवेयर आप जो है वो मूव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो आपका इस पर टोटल 200 से 300 पाउंड खर्चा आएगा और आपका शेंजन वीज़ा लग जाएगा। अगर आपके 2 से 3 शेंजन वीज़े लगे हों तो आप यूएसए और कनाडा भी मूव कर सकते हैं, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से मूव करना बिल्कुल ही एक मुश्किल काम है। तो इस वीडियो में मैं आपको तफसीलात मुकम्मल तरीके से बताऊंगा कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे अगर आप स्टूडेंट हैं, और अगर आप डिपेंडेंट हैं तो आपको क्या तरीकाकार होगा। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी, बहुत इजी है। आपको कुछ कंट्रीज आपको वेरी करती हैं, वो कितने दिन का वीज़ा देते हैं, कितना एक्सपेंस होता है, उसमें कुछ डिफरेंट, हर कंट्री के डॉक्यूमेंट्स अलग होते हैं। लेकिन अगर आप स्पेन या पुर्तगाल, इटली का जाना चाहते हैं तो इनका डिफरेंट तरीकाकार थोड़ा होता है। अगर आप स्पेन जाना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट एम्बेसी जाना पड़ेगा। अगर पुर्तगाल जाना पड़ता है तो वो डिफरेंट होगा। इटली का सम डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। स्टूडेंट हैं तो पहले हमेशा ये बात ध्यान में रखिए कि आपको एटलीस्ट ये चेक करना है कि आप जिधर का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की सिचुएशन कैसी है, वो वहाँ की वीज़ा रेशियो कैसी चल रही है। लास्ट ईयर जब मैंने स्पेन का वीज़ा अप्लाई किया था तब बहुत अच्छी रेशियो चल रही थी, लेकिन उसके कुछ अरसे बाद उसकी रेशो बहुत बुरी हो गई थी। उसके बाद जर्मनी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, लेकिन उसके बाद फिर उसकी भी बुरी हो गई और फिर ग्रीस का आता रहा। अब तक ग्रीस बहुत अच्छा वीज़ा अप्रूवल दे रहा है, लेकिन हो सकता है महीने बाद उसका वीज़ा रेशो कुछ और हो जाए। बात करेंगे सबसे पहले यूके से। जब आप बायोमेट्रिक लेते हैं, सबसे मुश्किल तरीन जो काम होता है वो इसकी अपॉइंटमेंट लेना होता है। जो आप शेंजन के लिए बायोमेट्रिक लेते हैं तो इस पे आप आपको यही जो है रिकमेंडेशन होगी, हमेशा उसे प्रायोरिटी या सुपर प्रायोरिटी पे लें, क्योंकि अगर आप नॉर्मल लेते हैं तो उसमें स्टैंडर्ड पे जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल वक्त आ सकता है, क्योंकि सम टाइम अम्बेसी फ़ौरन रिस्पॉन्स दे देती है, सम टाइम नहीं देती है। अगर प्रायोरिटी दिया होगा एटलीस्ट आपके महीने के अंदर उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा, तो ये आपको फ़ायदा होगा, वरना आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। सेकंड नंबर पे ट्रैवल इंश्योरेंस है, वो लाजमी देख लें। अराउंड 10 से 20 पाउंड लगते हैं, वो 6 माह से साल तक की आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस हो जाती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपकी स्टेटमेंट है, किसी भी एम्बेसी ने कोई भी कंफर्म नहीं लिखा हुआ कि हमें इतनी स्टेटमेंट चाहिए। जब आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से जब यूके में आते हैं, वो स्टेटमेंट उन्होंने कहा होता है कि 28 डेज में मैच्योर हुई स्टेटमेंट चाहिए और आपकी फ़ीस के इतनी स्टेटमेंट हमें चाहिए, तो आपका वीज़ा अप्रूवल के चांस ज़्यादा होंगे, वरना कैंसिल भी रिजेक्शन भी आ सकती है। लेकिन इसमें शेंजन हासिल करने के लिए ऐसा कुछ भी जो है उन्होंने तरीकाकार नहीं बताया। अगर आप बात करें यहाँ पे तो एटलीस्ट मेरे ख्याल में आपको 2 से 3 हज़ार पाउंड रखना चाहिए जिस दिन आप वीज़ा फाइल करें। उसके बाद आप इसको जो है निकलवा भी सकते हैं, उसमें पैसे बढ़ा भी सकते हैं। ये कंफर्म नहीं है कि 2 से 3 हज़ार ही होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इतना होना चाहिए ताकि आपके वीज़ा रिजेक्शन कोई चांस ना हो, ताकि उनको कंफर्म हो ये बंदे के पास इतने पैसे हैं, वहाँ पे जाके इसके पास कोई मुश्किल इसको पैसों के मामले में नहीं आएगी। इसके बाद आप बुकिंग है, जो बुकिंग मैं आपको हमेशा यही कहूँगा कि बुकिंग 100% कन्फर्म मत करवा के जाएँ, जस्ट रिज़र्व करवा लें, क्योंकि अगर आपका वीज़ा लेट हो जाता है तो आपको एट लीस्ट उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि आप इजीली उसको जो है आप बाद में मूव कर सकें। जब आप जाएँ मौके पे बिल्डिंग में तो आप उसकी कंफर्मेशन बाय मनी कर सकते हैं। उससे पहले आप कोई डिपॉज़िट ना दीजिएगा, ताकि आपको रिटर्न लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए आपका जो मेन डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मैं आपको साथ बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी से ये लेटर लेना होगा कि आप उसके स्टूडेंट हैं, और जो ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, रिटर्न टिकट चाहिए होती है, बुकिंग कंफर्मेशन और इंश्योरेंस चाहिए।
बाकी सच ऐसा कोई भी चीज़ें नहीं होती। मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको साथ पूरा कोऑपरेट करूँगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।